नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे केतु का कन्या राशि में गोचर धनु राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा। धनु राशि वाले जातकों के लिए केतुदेव कन्या राशि में विराजमान होकर क्या उनके लिए एडवांटेज लेकर आएंगे, क्या डिसएडवांटेज लेकर आएंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। देखते रहिएगा इस वीडियो को, बने रहेगा मेरे साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की हुई सारी यूट्यूब वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप देख रहे हैं वर्ल्ड्स नंबर 1 फ्री एस्ट्रोलॉजी सर्विस एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। दोस्तों गोचरी फलादेश शुरू करने से पहले गोचर के ट्रांजिट की डेट और टाइम यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। आप सभी जानते हैं केतुदेव अभी तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। केतुदेव 30 अक्टूबर 2023 को दोपहर 1:30 पर तुला राशि छोड़कर कन्या राशि में गोचर करना शुरू करेंगे। राहु केतु की साधारण बात यह होती है कि हमेशा पिछले वाली राशि यानी कि वक्री अवस्था का गोचर करने वाले ग्रह होते हैं। राहु केतु को किसी भी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है। जिस किसी राशि में, जिस किसी भाव में, जिस किसी ग्रह के साथ होते हैं, प्रभाव में होते हैं, उसके अनुसार आपको फलों की प्राप्ति करवाने वाले होते हैं। राहु केतु एक राशि में 18 महीने तक रहते हैं। केतुदेव कन्या राशि में 18 मई 2025 तक रहने वाले हैं। धनु राशि वालों, केतु ग्रह जो है वो आपकी राशि से दशम स्थान का गोचर कर रहे हैं। धनु राशि से कन्या राशि 10वें घर में आती है और यहाँ पर केतु का आपके दशम स्थान का गोचर होने वाला है। ये गोचर आपके लिए क्या एडवांटेज लेकर आएगा और क्या डिसएडवांटेज, इस पर हम चर्चा करेंगे। कुंडली आपके सामने ड्रॉ हो चुकी है, आप देख सकते हैं। केतुदेव दशम स्थान में विराजमान है और यहाँ से ये 3 घरों को प्रभावित करेंगे। केतु को 3 दृष्टियां प्राप्त है। ये अपने से पंचम, सप्तम और नवम स्थान को देखते हैं। केतु की दशम स्थान से 3 दृष्टियां पड़ेगी। पंचम दृष्टि जाएगी द्वितीय घर पर जो होता है धन, कुटुंब और वाणी का। सप्तम दृष्टि जाएगी चतुर्थ स्थान पर जो होता है माता, भूमि, मकान, वाहन के सुख का घर। और नवम दृष्टि जाएगी दशम स्थान से छठे घर पर जो होता है रोग, ऋण, शत्रु, नौकरी और लिटिगेशन का घर। जिन घरों में इनकी दृष्टियां है और जिस घर में केतु विराजमान है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण घर अपने जीवन में रहने वाले हैं। जब भी चंद्रमा से केतु 10वां गोचर करता है तो ये एक धन संबंधी समस्याओं को सूचित करता है, क्योंकि इनकी पंचम दृष्टि जो है वो धन भाव के ऊपर रहती है। तो धन संबंधी समस्या व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा बढ़ाकर रखता है। अपने जीवन काल में या इस गोचर काल में व्यक्ति को बहुत ज़्यादा धन संबंधी समस्याएं, धन नहीं आना, धन बहुत ज़्यादा डूब जाना या बहुत ज़्यादा खर्च हो जाना, इन चीज़ों में परेशान व्यक्ति रहता है। और पहले से जो उसके पास संचित धन होता है वो भी किसी न किसी कारण की वजह से खत्म होता रहता है। केतु गोचर आपकी पारिवारिक समस्याओं को बढ़ाने का काम भी करता है। आपके धन, आपके कुटुंब, आपके परिवार, आपकी वाणी के कारण इन सभी चीज़ों से नुकसान आपको देने का काम केतु का यह गोचर करने वाला होता है। कुछ मानसिक कष्ट भी जातक को यह प्रदान करने वाला होता है। और अगर आप सही तरीके से अच्छे प्रयास अपने जीवन में नहीं करते हैं तो आपकी बिजनेस की जो प्रगति है, क्योंकि दशम स्थान में कार्यक्षेत्र, व्यवसाय के घर, तो यहाँ पर आपके बिजनेस की जो प्रगति है वो एकदम रुक सी जाती है। आपको बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स अपने जीवन में देखने को मिलेंगे, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। किसी भी कार्य क्षेत्र में अगर आप काम करते हैं तो आपको एक चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, आपको अपने काम में थोड़ी सी अनुभव या ये समझिए कि स्किल डेवलपमेंट करने की आवश्यकता यहाँ पर केतु आपको महसूस करवाएगा। अगर आपने नहीं किया तो आपको या तो जॉब से निकाल दिया जा सकता है या आपको एक ही तरीके से अपने जीवन काल को बनाए रखना हो सकता है। बदलाव अगर चाहते हैं तो अपनी स्किल डेवलपमेंट आप करें, आपके लिए शानदार रहेगा। वहीं अगर आगे देखा जाए तो जो लोग सैलरीड पर्सन है उनके लिए मैं कहना चाहूँगा ये जो अवधि है संतोषजनक आपके लिए रहने वाली है, क्योंकि छठे घर पर इनकी केतु की दृष्टि और कर्म स्थान से दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको अपने कार्यक्षेत्र में अनुकूल परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन छोटा मोटा स्किल डेवलपमेंट आप करते रहे, आपके लिए अच्छा रहेगा। और सामाजिक जीवन में आप सतर्क रहे तो आपके लिए शानदार ये रहने वाला है। नौकरी में आपको इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। और निजी व्यक्तित्व की अगर बात करी जाए तो ये परेशानियों की वजह से आत्मविश्वास में कमी आपके लिए ला सकता है। और परेशानियां जो आएगी वो आएगी परिवार से रिलेटेड। आपके कुटुंब में कोई ऐसी समस्या जो है वो केतु की वजह से डाल दी जाएगी, जिसकी वजह से आपका मन परिवार से दूर रहता हुआ नजर आएगा।
क्योंकि केतु जब फल देता है तो इंडिकेशन ये होती है कि आपको उस चीज़ से मोह छुड़ा देता है, जहाँ देखता है, जिस घर में बैठता है, उन चीज़ों से। तो अगर ऐसी कोई चीज़ आपको लग रही है कि आपका मन टूट रहा है कि नहीं मेरे को अब ये चीज़ें नहीं चाहिए, बहुत हो गया, आपका मोह छूट रहा है, आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो समझ लेना केतु फल देना शुरू कर रहा है। ये चीज़ आप ध्यान रखें। और परिवार में आपको इन चीज़ों से थोड़ा सा 2-4 हाथ करने पड़ सकते हैं। हो सकता है कुछ परेशानियां ऐसी आए जिसकी वजह से आपको अपने परिवार में मोह छोड़ने का या आपका मोह भंग होने की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है और आप परिवार छोड़ करके दूसरी जगह भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति जाएगा, लेकिन हाँ मोस्टली ऐसा हो सकता है, ये मैं कह रहा हूँ। आगे अगर देखा जाए तो गृहस्थ जीवन में थोड़ी सी यहाँ पर हलचल आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। आपके जीवन में, गृहस्थ जीवन में केतु जो है यहाँ पर आपको छोटी मोटी परेशानियाँ देते हुए नजर आ रहे हैं। जीवन साथी के साथ मनमुटाव आपको दे सकते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, संयमित भाषा का आप उपयोग करें। आपके वैवाहिक जीवन का मतभेद जो है वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। भाषा संयमित रखें, क्योंकि केतु की पंचम दृष्टि आपके वाणी के घर पर पड़ रही है, तो यह आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। आपकी वाणी से आपके काम बिगड़ सकते हैं, जिससे आपके धन, आपके परिवार और आपके कुटुंब और आपकी वाणी की वजह से आपको सबसे ज़्यादा समस्याएं देखने को मिल सकती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। केतु की सप्तम दृष्टि चौथे घर पर माता, भूमि, मकान, वाहन के सुख के घर पर जा रही है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप कोई वाहन खरीदना चाहते हैं तो ये एक अच्छा समय है, आप इसमें खरीद सकते हैं। अगर आप कोई घर खरीदना चाहते हैं तो ये भी एक अच्छा समय है, आप इसको प्राप्ति कर सकते हैं। माता के सुख में थोड़ी सी कमी यहाँ पर केतु देंगे, और राहु यहाँ पर पहले से विराजमान है चौथे घर में, तो कुछ आपको भ्रमित की स्थिति यहाँ पर हम कह सकते हैं वो राहु बनाकर रखेंगे, और माता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रह सकता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और हार्ट संबंधी कोई डिजीज आपको प्राप्तियाँ हो सकती है, तो उसमें थोड़े से आप डॉक्टर की सलाह के प्रति सचेत रहे, ये आपके लिए शुभता लेकर आएगा। वहीं अगर देखा जाए तो नए मकान या पुराने मकान को खरीदना बेचना ऐसा कुछ हो सकता है, जिसकी वजह से आपको प्रॉपर्टी की अच्छी प्राप्ति हो सकती है। और अगर देखा जाए तो नवम दृष्टि इनकी छठे घर पर जा रही, तो रोग, ऋण, शत्रु, कर्जे की वृद्धि करने वाला ये केतु यहाँ पर रहने वाला है। और शत्रु हंता तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ शत्रु छोटे मोटे आपको परेशान करते हैं रहेंगे। और रोग की अगर बात करी जाए तो हॉस्पिटल में कुछ खर्चे आपके लगाए रखेंगे। नौकरी की अगर बात करी जाए तो नौकरी से रिलेटेड केतु यहाँ पर आपको कोई ना कोई अच्छी गुड न्यूज़ देते हुए रहेंगे। जिनकी नौकरी नहीं है उनकी नौकरी लगाएंगे, और साथ ही जिन लोगों को नौकरी की आवश्यकता है और जिन लोगों को इनमें इंक्रीमेंट की आवश्यकता है, जिन लोगों को प्रमोशन की आवश्यकता है, वो भी देने का काम केतु यहाँ पर करने वाले हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो केतु के इस गोचर में आपका दशम स्थान यानी कि आपका कार्य स्थान बहुत ज़्यादा प्रभावित होने वाला है। आपको अपने काम में मन जो है वो केतु कम लगा कर रखेगा। आपको कम काम करने में बहुत ज़्यादा मन का डिस्ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है, और ऐसा महसूस होगा कि आप जितनी मेहनत करते हैं उतना आपको प्रतिशत में काम का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, और धीरे धीरे आपका मन जो है वो काम से उठ सकता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपको अपने काम में अगर इस तरीके की कोई भी चीज़ें देखने को मिलती है तो देख लेना कि आपको केतु फल दे रहा है। मैंने पहले भी बताया केतु जहाँ होता है वो उस घर से मोह छुड़ाने का या मोक्ष देने का काम करता है। व्यक्ति उन चीज़ों से थोड़ा जी चुराने लगता है, धीरे धीरे वो उन चीज़ों को देखना करना कम कर देता है, और साथ ही वैसे वो आगे चलते चलते सारी दुनिया को इस तरीके से छोड़ देता है। अगर आपको काम से अपना मोह कम हो रहा है तो मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि आप केतु के उपाय करें। मैं जो बता रहा हूँ वो आपके लिए शुभता लेकर आएंगे। और आपको एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, आपको अपने काम में ध्यान देने की आवश्यकता है। चाहे नौकरी हो चाहे आपका बिजनेस हो, इन दोनों में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देकर काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो आपकी विपरीत अवस्था में चल रही है। और निजी संबंधों को आप सही तरीके से अगर सुलझा ले तो ठीक है, नहीं तो उनमें भी आपको अनुकूलता नहीं देखने को मिलेगी, वो भी आपके प्रतिकूल बनकर रह सकते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर मैं कुछ उपाय जो है वो आपको बता देता हूँ। धनु राशि वालों उन उपायों को अपने जीवन में उतारिए, आपको शानदार परिवर्तन देखने को मिलेंगे। वैसे धनु राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं, और यहाँ पर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, अगर आपकी कुंडली अलाउड करती है तो सबसे बढ़िया स्टोन और सबसे बढ़िया रत्नराज पुखराज आप धारण करिए, आपके लिए शुभता लेकर आएगा। और केतु के उपाय में माथे पर केसर का तिलक, कानों पर केसर का टीका लगाए, ये आपके लिए शुभता लेकर आएगा। और तीसरा, केतु के मंत्र का जप भी कर सकते हैं।
मंदिर में या फिर आप अपने घर की छत पर सतनाजा जो है वो पक्षियों में डाल सकते हैं। दूसरा एक शानदार उपाय यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, केतु के लिए गणपति महाराज की आप आराधना करें। और अगर आपको कर्ज की वृद्धि हो रही है तो गणपति ऋण स्रोत आता है, उसका आप पाठ करें, आपके लिए शुभता लेकर आएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण मुझसे कराना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर ये जानकारी मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्रीनाथ जी बाबा की। आई होप कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल और महत्वपूर्ण रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोग भी इस चीज का फायदा उठा सके। दोस्तों बने रहिए इस चैनल के साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्ण।